रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से देखेंगे पैदाइश 15 बाब और उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ए इब्राहिम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरा नाम पास्टर राजा कुंदन है और मेरा तल्लक आसफ टाउन से है। हमारा चर्च आसफ टाउन नंबर 2 में। हम खुदा के जलाल के लिए काम कर रहे हैं। रूहों की नजात के लिए खुदा हमें इस्तेमाल कर रहा है, बीमारों के शिफा के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं नेशनल टीवी वालों का, जिनकी वसासत से और स्पेशली शाहीन मेहंदी साहब, जिनके वज़रिया से मैं आज इस जगह पर मौजूद हूं कि मैं आपके सामने खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। आज खुदा के कलाम से जो हमने पढ़ा, अब्राहम को खुदा ने कहा कि मैं तेरा सिपर और बहुत बड़ा अजर हूं। मेरे अज़ीज़ों, अजर क्या है? अजर वो होता है जो इंसान को मिलता है, जो वो मेहनत करता है। अजर वो है जो इंसान किसी चीज के लिए स्ट्रगल करता है, उसके लिए उसको इनाम दिया जाता है, उसके लिए ठहराया होता है इनाम। लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन खुदा ने उसको अजर और सिपर से बख्शा। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे बुत खानदान से था जो बुत परस्त था, और खुदा ने अब्राहम को उस खानदान से बुलाया कि तू मेरे पीछे चल, अपनी जात भूमि को छोड़ और जहां मैं तुझे कहता हूं वहां चल, और मैं तुझे वहां बरकत दूंगा। 12 बाब में हम पढ़ लेते हैं, खुदा ने अब्राहम से कहा, तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकल कर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस बरकत हो। मेरे जो खुदा ने अब्राहम को बरकत दी, उसने खुदा का कहना माना और खुदा के कहने के मुताबिक क्या हुआ कि खुदा के पीछे चला। गो उसके पास कुछ नहीं था, मेन जिस चीज को जरूरत थी वो थी उसको बेटे की जरूरत थी। लेकिन क्या हुआ कि वो खुदा के कहने के मुताबिक उसने अपने बाप के घर को छोड़ा और खुदा के पीछे चल दिया। और उसको पता नहीं है कि मैंने किधर जाना है, लेकिन ये पता है कि जिसने मुझे बुलाया है वो मुझे सब कुछ प्रोवाइड करने की कुदरत रखता है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा में चलते हैं, जब खुदा के साथ चलते हैं, तो मेरे लिखा है कि उसको हमारी चीजों की जरूरत होती है। उसको पता है कि मेरे लोग किन चीजों के मोहताज हैं, और वो देने की कुदरत भी रखता है, क्योंकि लिखा है कि उसका हाथ छोटा नहीं कि वो दे ना सके, या उसका कान भारी नहीं कि वो बचा ना सके, सुनता नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, वो बचाता, सुनता और सब कुछ करने की कुदरत रखता है। बशर्ते कि जरूरत इस चीज की होती है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, उसकी मर्जी को जमीन पर पूरा करें। जब हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, तब हमें बरकत मिलती है। दुनिया में हर इंसान जो है वो बरकत चाहता है, अपनी जिंदगी में प्रोस्पेरिटी चाहता है, बढ़ना चाहता है, हर एक जिंदगी का हर एक हिस्से में फाइनेंशियल तौर पर बढ़ना चाहता है। अगर चर्च है तो चर्च को बढ़ाना चाहता है, अगर कलीसिया कम है तो कलीसिया की बढ़ोतरी चाहता है, अगर किसी और नेमत की कमी है, औलाद नहीं है तो उसको औलाद की जरूरत है, और वो चाहता है कि खुदा मुझे औलाद की नेमत से माला माल करे। लेकिन जिसने ये चीजें देनी है उसके साथ चलने में मेरे अज़ीज़ों, ये सारी बरकतें, सारी नेमतें उसमें है। हम शिफा तो चाहते हैं लेकिन शाफी को नहीं चाहते। हम बरकत तो चाहते हैं लेकिन जिसने बरकत देनी है उसको अपनी जिंदगी में नहीं रखते। जिस तरह की वो जिंदगी हमसे चाहता है, हम वो जिंदगी उसके लिए गुजारते नहीं हैं। हमारी जिंदगी दूर होती है, हम खुदा में होते हैं, लेकिन जो खुदा हमसे डिमांड करता है मेरे अज़ीज़ों, वो हम उसके लिए देते नहीं हैं। वो हमारी जिंदगी में कमी होती है, जिस वजह से वो हमारी बरकतें रुकी होती हैं। इसलिए अब्राहम को खुदा ने क्या कहा कि तू मेरे पीछे चल, अपने माँ बाप के घर को छोड़ और मेरे साथ हो ले। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने फर्मा बरदारी की, और अब्राहम के हक में लिखा गया कि ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया। और वो रास्तबाज इंसान जो है मेरे अज़ीज़ों, खुदा उसके लिए हर चीज प्रोवाइड करता है, उसको हर चीज देने की कुदरत रखता है। जब उसने अब्राहम से कहा कि तू मत डर, मैं तेरा अजर हूं। मेरे अज़ीज़ों, अजर वो है जो इंसान को इनाम में मिलता है, और इनाम उसको खुदा खुद उसका इनाम है। अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, यशवा 13 बाब उसकी 33 आयत, कलाम खुदा में लिखा है कि जब मूसा ने बनी इसराइल को 12 कबीलों में से जायदाद बांटी, वो सारी जो मिरासी हिस्से थे उनको बांट दिए, तो मेरे अज़ीज़ों, लिखा है कि लावी के घराने को कुछ नहीं दिया, और खुदा ने कहा कि लावी का जो अजर है वो मैं हूं।
मेरे अज़ीज़ों, वो कायनात का मालिक, वो पूरी कायनात को बनाने वाला, जिसने पूरी दुनिया को खल्क किया है, लाविस, वो उसका अजर खुद है। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा जो है अपने लोगों की, अब उनके, वो भी दुनिया में मौजूद थे, उनकी भी जरूरतें थी, उनके बच्चे थे, उनको भी घर की जरूरत थी, उनको जायदाद की जरूरत थी, लेकिन खुदा ने उनको क्या कहा कि इनका अजर मैं खुद हूं। और अब पूरी हिस्ट्री देख लें, बनी इसराइल में से जो लावी का घराना था, उनको हर एक चीज खुदा ने दी, दूसरे लोगों से ज्यादा उनके पास ज्यादा मिकदार में मैं और तेल मौजूद था, उनके घरों में हर एक चीज मौजूद थी, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी मेरे अज़ीज़ों। लेकिन वजह क्या थी कि वो उनका उसका अजर है, खुदा जो है वो उनका अजर है, वो उनका रिवॉर्ड है मेरे अज़ीज़ों। जब हम खुदा को अपनी जिंदगी में रखते हैं, जब खुदा हमारी जिंदगी में होता है, तो मेरे अज़ीज़ों वो हमें किसी चीज की कमी नहीं आने देता, क्योंकि लिखा है कि वो अपने लोगों की फिक्र करता है, क्योंकि उसको हमारी फिक्र है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम खुदा के कलाम में से देखें, मूसा के बारे में, मूसा को खुदा ने बुलाया, मूसा बादशाह के घर में पला, आसाइश के साथ जिंदगी गुजारी है, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उसने अपने भाइयों को देखा कि मेरे भाई लड़ रहे हैं, मेरे भाई आपस में मारपीट कर रहे हैं, तो उनको छुड़ाया, उनको डांटा कि नहीं, आपस में तुम भाई हो। लेकिन इससे पहले क्या हुआ कि उसने मिस्री को मारा, जिस वजह से वो भाग गया। अब उसकी जो लाइफ थी मेरे अज़ीज़ों, सबसे बड़ा जो लीडर गिना जाता है, मूसा से बड़ा कोई नहीं है बाइबल में। पुराने अहदनामे में, शरीयत की किताब में, मूसा से बड़ा लीडर कोई नहीं, जो अपनी कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और इस चीज से आप सब वाकिफ हैं कि कितने बड़े बड़े काम, कितने बड़े बड़े मोजज़ात खुदा ने अपने बंदा के जरिया से किए हैं। अब मूसा के बारे में खुदा ने क्या कहा, इब्रानी 11 बाब उसकी 26 आयत में हम देखते हैं, ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया, इसलिए उसने गुनाह का मरकज जो आयत है, इसलिए उसने गुनाह का चंद रोज लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी बर्दाश्त करना पसंद किया, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह अजर पाने पर थी। उसकी निगाह किस पर थी? अजर पाने पर। मेरे अज़ीज़ों, उसने फिरौन के महल को छोड़ा, उसने अपनी आरामदेह जिंदगी को छोड़ा, उसने मेरे अज़ीज़ों अपनी उन सारी चीजों को छोड़ दिया, क्योंकि उसका जो नजर थी, उसका जो निगाह थी मेरे अज़ीज़ों अपने रिवॉर्ड पर थी। उसकी जो निगाह थी वो अपने हकीकी अजर पर थी जो खुदा ने उसको देना था। इसलिए लिखा है कि उसने वो सारी लान तान उसके लिए बर्दाश्त की। उसने बनी इसराइल की भी बातें सुनी। बनी इसराइल बहुत दफा बियाबान में उससे लड़े, बहुत दफा उसको बड़ा बुला भी कहा, लेकिन मेरे अज़ीज़ों उसने बर्दाश्त किया। इसलिए तो खुदा ने लिखा है, मूसा के मुतालिक खुदा ने कहा कि मैं इसको बनाम जानता हूं, क्योंकि ये रुए जमीन का सबसे हलीम इंसान है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम हलीमी रहते हैं, जब हम इनकसारी में रहते हैं, जब हम जिस्मानी चीजों से पीछे होकर अपनी उस चीजों पर गौर करते हैं जो रूहानी है, तो मेरे अज़ीज़ों वो खुदा जो है हमें अपने रिवॉर्ड से, हमें अपने इनाम से नवाजता है। इस तरह आज हम अपनी जिंदगी पर भी अगर गौर करें तो मेरे अज़ीज़ों हमें चाहिए कि हम अपने रिवॉर्ड पर गौर करें कि हमें इस जमीन पर रिवॉर्ड चाहिए या हमें आसमान पर रिवॉर्ड चाहिए, या हमें जमीन की चीजों की जरूरत है या हमें आसमानी जगह की जरूरत है। अगर हम इन्हीं की चीजें के पीछे दौड़ेंगे, इनके पीछे दौड़ते रहेंगे या इनको अपनी जिंदगी में लेते रहेंगे, तो मेरे अज़ीज़ों होता यह है कि हम अपनी उन चीजों से महरूम रह जाएंगे। हमें आज गौर करने की जरूरत है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। कलाम खुदा में लिखा है, यीशु ने फरमाया कि पहले तुम उसकी बादशाही की और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो जमीन की सारी जो चीजें हैं वो तुमको इनाम में मिल जाएंगी। और आज हमें जरूरत है कि हमें उसकी बादशाही की तलाश करने की। आज हमें जरूरत है उसकी पक्कीजगी की जरूरत है। आज हमें जरूरत है उसकी बादशाहत की। हमेशा जब दुआ कर उसे कहे कि तू अपनी बादशाही मेरी जिंदगी में पैदा कर, मेरी जिंदगी में ला, ताकि मैं तेरी बादशाहत में रह कर अपनी जिंदगी गुजारूं, तेरे नाम को जलाल दे सकूं, तेरे नाम को इस जमीन पर ऊंचा करूं। मेरे अज़ीज़ों अपने रिवॉर्ड की तरफ निगाह करें, दुनिया की चीजों को छोड़ें। दुनिया की वो जो चीजें हैं ये फना हो जानी है, ये फानी है मेरे अज़ीज़ों, ये जिस्म फानी है, ये रूह आपकी जो है ये हकीकी है। जिस्म जमीन पर रह जाना है, लेकिन रूह जो है आसमान पर जानी है। कलाम खुदा में यीशु ने कहा कि उससे ना डरो जो जिस्म को मारते या तबाह करते हैं, बल्कि उससे डरना चाहिए जो रूह और जिस्म दोनों को जहन्नम में डालने की कुदरत रखता है।
मेरे अज़ीज़ों, आज आप जिस भी जगह पर हैं, खिदमत में हैं, घर में हैं, अगर किसी भी जगह पे आप हैं, अगर आप ईमानदार बिलीवर हैं तो मेरे अज़ीज़ों ये बड़ी खुशी की बात है। और अगर आप खुदा से दूर हैं तो आज उसके नज़दीक आने की ज़रूरत है। अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है तो अपनी ज़िंदगी में से उन गुनाहों को तर्क करें। मेरे अज़ीज़ों, जब हम अपनी उन रविशों को, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, वो दुनिया की जो खुदा ने हमारे लिए बरकतें रखी हुई हैं, वो सारी बरकतें, वो सारी नेमतें जो हैं, वो खुदा हमें देने की कुदरत रखता है। और आज ज़रूरत है इस चीज़ पर सोचने की कि खुदावन, तुम मेरी निगाह जो है वो अपने इस रिवॉर्ड पर है जो तूने मुझे देना है। भी खुदा मेरे बारे में भी कहे कि मैं तेरा अजर हूं। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ेंगे, इनके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। और लिखा है कि अपना माल आसमान पर जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है और ना जंग लगता है। मेरे अज़ीज़ों, लेकिन हम चाहते हैं कि हम अपना माल जो है जमीन पर जमा करें, जोड़ लें जो कुछ है। ये हमारे साथ नहीं जाना। हमारे साथ क्या जाना है? हमारा ईमान, हमारे ईमाल, हमारा जो हमने दुनिया में खुदा में रह कर जो प्रशिश करनी है, जो खुदा के नाम को जलाल देना है, ये सारी जो चीजें हैं ये हमारे साथ जानी हैं। तो आज जरूरत इस बात की है कि अपने आप को खुदा के जलाल में, खुदा के जलाल में गुजारें, उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें। एक आयत पहला पत्रस उसका 2 बाब और 9 आयत, खुदा के कलाम में क्या है कि लेकिन तुम एक बरगज़िदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो, जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है। मेरे अज़ीज़ों, हम क्या हैं? हम एक बरगज़िदा नस्ल हैं, हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम मुकद्दस कौम हैं। मेरे अज़ीज़ों, हम ज़मीनी लोग नहीं बल्कि हम आसमानी लोग हैं, और हमारा जो मकाम है वो आसमान पर है, हमारा जो रिवॉर्ड है वो भी आसमानी है। इसलिए हमें जरूरी है कि हमें आसमान पर जाने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए हमें उन चीजों के मुताबिक चलना चाहिए। खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के डर और खौफ में रहकर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, कोई भी हमें उस रिवॉर्ड से जो खुदा हमें देना चाहता है, हम महरूम नहीं रह सकते। मसीह यीशु के नाम में आमीन। हम दुआ करें। ऐ बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो अजीम खुदा है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के सारे वक्त के लिए, आज के मुकद्दस कलाम के लिए। खुदा पाक खुदा, जो तूने अपने लोगों से खुदा पाक खुदा कलाम किया है, तो देख वह खुदा पाक करूँ जो लोग इस कलाम को सुने तो तेरा रूह कुदस पर ठहर जाए, तो उनको बरकत देना मेरे पाक खुदा, और अपने लोगों को अपने साथ चलने का भारी फजल दे, ताकि वे इस बात को जाने कि जो उनका हकीकी रिवॉर्ड है वो तू ही है पाक खुदा। तू हमारा रिवॉर्ड है मेरे जिंदा खुदावन। हम तुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते, हम तेरे बगैर जीरो हैं मेरे जिंदा खुदावन। हमें फजल दे कि हम तेरे कलाम के मुताबिक डर खौफ में जिंदगी गुजारें और जलाल तेरे यीशु नाम के मिले। देखे खुदा पाक खुदा, नेशनल चैनल के लिए, इनकी सारी टीम के लिए मैं तेरी बरकत चाहता हूँ खुदा पाक खुदा। इनको बड़ी बरकत देना और अपने जलाल के लिए खुदा पाक खुदा बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना, इनके खानदान घरानों को बरकत देना। देखे खुदा पाक खुदा, जितने भी कैमरा मैन जगह पर मौजूद हैं, जितने भी खुदा पाक खुदा जो कंपेयर्स हैं खुदा पाक खुदा, जितने लोगों को खुदा पाक खुदा जगह पर लाते हैं, उन सबको, इनकी पूरी टीम को, इनके पूरे खानदान घरानों के लिए मैं तेरी खास बरकत चाहता हूं। तेरा आसमान इनके लिए खुल जाए, इनको बरकत पर बरकत अता करना, ताकि खुदा पाक खुदा तेरे बच्चे हमेशा खुदा पाक खुदा तेरी नेमतों से सेर और सुधार रहे, और हर एक बात में जलाल तेरे यीशु नाम के मिले। इस सारे ऑफिस को तेरे यीशु नाम से ब्लेस करते हैं, ताकि तेरा रूह कुदस हमेशा इस जगह पर ठहरा रहे, और जितने भी खुदा पाक खुदा लोग अटैच हैं उन सबको तू बरकत देना, उस चैनल की हदों को बढ़ाना, ताकि ये चैनल खुदा पाक खुदा बड़ी दूर तक तेरे नाम को जलाल देने का सबब बने। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।